जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुरेश चौहान के और राकेश टिकैत का जो इंटरव्यू है उस समय काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने जो ओवैसी के ऊपर रिमार्क देते हुए जो वीडियो की क्लिप शेयर करी थी वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय हो गई, जिसमें कि उन्होंने आजम खान के इंटरव्यू का भी जिक्र किया था। बहरहाल इस इंटरव्यू का सभी को इंतजार था कि भाई इस पूरे इंटरव्यू में आने के बाद और क्या क्या चीज़ों का खुलासा होगा। तो कुछ वाकई में अच्छी चीज़ों का भी खुलासा हुआ है, गलत चीज़ों का भी खुलासा हुआ है। इवन सुरेश चौहान ने तो इस वीडियो में ये तक कहा है कि भाई राकेश टिकैत साहब को कि अगर आपकी बात सही है तो मैं भी आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बात वही होती है ना कहीं जब आपका एजेंडे में कुछ ना कुछ गलती होती है या आपकी मंशा साफ नहीं होती है तो आप अपने ही फैलाए हुए एजेंडा में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और वही यहाँ पर इस इंटरव्यू में भी हुआ, जो चलते चलते सुरेश चौहान के राकेश टिकैत का ले रहे थे, और राकेश टिकैत सवालों का जवाब देने के चक्कर में अपने ही फैलाए हुए झूठ का शिकार बन गए। 20 सितंबर 2021 को किसान नेता राकेश टिकैत का एक इंटरव्यू सुदर्शन न्यूज चैनल पर ऑन एयर किया गया। इस शो में होस्ट सुरेश चौहान के ने किसान प्रदर्शन और उनकी समस्या से जुड़े हर पहलू पर बात करी। इसी बीच राकेश टिकैत अपनी बातों से ये स्पष्ट करते भी दिखे कि ये प्रदर्शन किसानों के लिए नहीं बल्कि केंद्र और प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार के खिलाफ है। अपने इंटरव्यू के दौरान टिकैत ने सरकार पर कारोबारियों की मदद करने का आरोप मढ़ा। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों को कम कीमत पर उत्पाद खरीदने और उसे अधिक कीमत पर बाजार में बेचने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून लागू होने से पहले व्यापारिक घरानों ने पहले ही देश भर में भूमिगत कक्ष और गोदाम बना लिए थे। उन्होंने सवाल किया था कि क्या व्यापारिक घरानों को पता था कि ऐसे कृषि कानून आ रहे हैं जो उन्हें खाद्य व्यवसाय पर अपनी पकड़ बढ़ाने में मदद करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि चाणक्य ने इसी दौरान उन्हें जानकारी दी कि निजी फर्म भूमिगत कक्ष का निर्माण 1978 से कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो तभी से कानून को लागू करने की योजना बना रहे थे। व्यापारिक घरानों के लिए मार्केट रिसर्च और उन क्षेत्रों में निवेश करना बेहद आम बात है जहां वे लाभ की संभावना देखते हैं। ऐसे दावे कई बार हुए हैं कि अडानी जैसे कारोबारी ऐसे भूमिगत कक्षों का निर्माण करके किसानों का उत्पीड़न करते हैं। हालांकि सच ये है कि 2005 में अडानी ने मोगा और कैथल में खाद्य भूमिगत कक्ष स्थापित करने के लिए एफसीआई के साथ BOO मतलब बिल्ड ओन ऑपरेट एग्रीमेंट किया था। साल 2008 की एक रिपोर्ट बताती है कि उस समय भूमिगत कक्ष चालू थे और एफसीआई के लिए 3 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी। अपने बयान में भी अडानी ने कहा था कि उनका काम सिर्फ निर्माण करना है और कुछ करना नहीं। इन खरीद और कीमत तय करने में उनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। टिकैत ने यहाँ पर आरोप ये लगाया कि सरकार को एमएसपी तय करनी चाहिए, अन्यथा निजी क्षेत्र निजी बाजारों में किसानों का शोषण करेगा। उन्होंने दावा किया कि अगर हर फसल के लिए एमएसपी तय किया जाता है तो कोई भी सरकार द्वारा तय एमएसपी से कम कीमतों पर उपज नहीं कर पाएगा। ये पूछे जाने पर कि सरकार 100% उत्पाद नहीं खरीद सकती तो उन्होंने कहा कि कानून को निजी कंपनियों के लिए भी कीमत को विनियमित करना पड़ता है। अब ये असंभव है कि सुझाव किसी को भी अच्छा लग सकता है, लेकिन हर प्रकार की उपज विशेष रूप से सब्जियां जैसे खराब होने वाले खाद्य पदार्थों पर एमएसपी लगाना संभव नहीं है। ऐसे मामलों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी और भंडारण और प्रसंस्करण की अंतिम मील उपलब्धता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मगर टिकैत की मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के पास कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। हालांकि वे इस बात को साफ नहीं बताते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग के पास प्रसंस्करण संयंत्रों और भंडारण सुविधाओं के खिलाफ क्यों हैं, क्योंकि हकीकत में तो किसानों को खेतों के पास उपज को संग्रहित या फिर संशोधित करने में मदद करेंगे। टिकैत ने दावा किया कि किसान यूनियन के समूह ने एमएसपी के लिए वित्तीय कार्य प्रवाह तैयार किया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकार को उपज की खरीद पर कोई अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने शो के दौरान कोई डेटा पेश नहीं किया या कोई अतिरिक्त जानकारी भी नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तभी बात करना चाहती है जब किसान नए कानूनों से सहमत हो, जो कि सच नहीं है। सरकार ने यूनियनों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए कहा है कि ताकि ज़रूरत पड़ने पर कानूनों में संशोधन किया जा सके। ये किसान संघ है जो कानूनों को निरस्त करने पर अड़े हैं और सरकार के ऐसा करने से पहले कुछ भी चर्चा नहीं करना चाहते। ज्ञात रहे कि पिछले दिनों भी टिकैत का एक इंटरव्यू सामने आया था। उस समय भी टिकैत अपनी समस्याओं को समझाने में विफल हो गए थे, जबकि होस्ट लियाकत बार बार ये पूछ रही थी कि आखिर दिक्कत क्या है। टिकैत कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार गन्नों की पेमेंट को लेकर गलत डेटा दे रही है। उनका दावा है कि बैकलॉग तक क्लियर नहीं हुआ है और सारी पेमेंट योगी सरकार के कारण लेट हो रही है। ऐसे में बात जब गन्ने की कीमत की आई तो टिकैत ने कहा कि यूपी सरकार हर क्विंटल पर 325 रुपये की एमएसपी दे रही है, जो कि अन्य राज्यों से ज़्यादा है, चाहे वो तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो या कोई और। फिर भी उन राज्यों में प्रोटेस्ट करने की जगह पर टिकैत कहते हैं कि वो योगी सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे और उन्हीं से पैसा बढ़ाने को भी कहेंगे।
जब चौहानके को इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें मालूम चली तो उन्होंने टिकैत का असली चेहरा दिखाना चाहा, जिस पर टिकैत ने बोला कि वो तो खुश होंगे अगर सीएम योगी प्रधानमंत्री बन जाए और पीएम मोदी राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन 2022 के चुनाव के मद्देनज़र वो सीएम योगी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ भी टिकैत ये नहीं बताते हैं कि आखिर वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिलने वाली कम एमएसपी को लेकर क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। टिकैत से जब महापंचायत में लगाए गए अल्लाहू अकबर नारे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका अधिकार संविधान देता है कि कोई भी किसी भी धर्म का अनुसरण करे, लेकिन उन्हीं टिकैत से जब ये पूछा गया कि ये अल्लाहू अकबर अल्लाह को सबसे बड़ा ईश्वर बनाता है और ये हिंदुओं को कैसे बर्दाश्त होगा, तो इस पर उन्होंने अपनी रुद्राक्ष माला को ओम लटकन के साथ दिखाना शुरू कर दिया। इस पर चौहानके ने तंज कसते हुए कहा कि क्या ओम में त्रिशूल है या आपने इसे एक क्रॉस के साथ बदल दिया है, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या टिकैत के पिता को ठीक लगता है ये सुनकर कि वो अल्लाह को भगवान शिव से ऊंचा कहें। इस पर टिकैत ने सवाल को नकार दिया और सब्जेक्ट ही बदल डाला। ऐसे में ओवैसी की बात आते ही टिकैत सवाल को नकारते दिखाई दिए। उन्होंने जय श्री राम पर सवाल खड़ा करते हुए ये कहा कि पहले चलन था कि लोग राम राम कहते थे, लेकिन ये लोग आए और इसे जय श्री राम बना दिया। हम जय श्री राम कहना नहीं चाहते, राम राम से समस्या क्या है। चौहानके ने कहा कि ये तो आदमी के ऊपर है कि वो क्या कहे। इस पर टिकैत ने सवाल किया कि आखिर राम राम से समस्या ही क्या है जो जय श्री राम कर दिया गया। टिकैत का आरोप है कि सरकार निजीकरण करने पर जोर दे रही है और सब कुछ बेच रही है। जब चौहानके ने कहा कि सरकार ये सब पैसे कमाने के लिए कर रही है ताकि प्रोजेक्ट में निवेश हो, तो टिकैत ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और अपने पूरे इंटरव्यू में टिकैत सिर्फ यही दिखाते दिखे कि उनका उद्देश्य भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है और इसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बातें बहुत हद तक क्लियर हो चुकी हैं कि राकेश टिकैत को भी अपनी कहीं, जैसे अब सिंपल सी बात हम ये करें कि वो खुद ही कह रहे हैं कि भैया यूपी में 325 रुपये की एमएसपी गन्ने के ऊपर मिलती है, और वहीं पर हम बात करें महाराष्ट्र की और दूसरे प्रदेश की तो वहाँ पर इससे आधी है लगभग। तो फिर वहाँ पर प्रदर्शन क्यों नहीं किया जा रहा है, या फिर क्यों वहाँ के किसानों को ये नहीं बोला जा रहा है कि भैया तुम लोग भी सामने आओ और सामने आके प्रदर्शन करो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और यही बात क्लियर करती है कि भाई किस प्रकार से ये आंदोलन मतलब किसानों के लिए ना होकर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ये नेतागिरी से के बीच में उलझ के रह गया है और कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात लोगों को समझ में आती नहीं है और लोग अभी भी इस बात को नकार रहे हैं कि भाई राकेश टिकैत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि किसानों के लिए गलत होगा। हालांकि जिस तरह से ये संगठन शुरू हुआ था शुरुआत में, वैसा अभी संगठन बचा भी नहीं है। कई लोग हैं जो कि टूटते जा रहे हैं, कई लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें जैसी चलनी चाहिए वैसी नहीं चल रही हैं। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई सरकार आखिर क्यों कुछ नहीं कर रही है। तो सरकार अगर इनको कुछ भी करेगी ना तो ये बवाल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो एक बार वो खालिस्तान की मांग एक बार उठी थी वो एक बार फिर से अपनी आवाज़ पकड़ने लगेगी कि देखो भैया ये सरकार तो हमारी है ही नहीं। और देखिए ना, धीरे धीरे ही सही लेकिन हाँ, माहौल तो टूटने लगा ही है। किसानों को भी रास्ते देने पड़ रहे हैं, बॉर्डर खोलनी पड़ रही हैं, और आने वाले समय में ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी। तो ऐसे में अब समझने वाली बात ये है कि राकेश टिकैत जो कि इतना दम भर के अपनी सब चीज़ को समझाने में लगे हुए थे कि भैया नहीं हम गलत नहीं हैं, क्या वो अपनी उस चीज़ को समझा पाएंगे, या फिर सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे कि इस आंदोलन को ख़त्म किया जा सके। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।